हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम फोटो डायोड के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि सेमीकंडक्टर का ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये क्वेश्चन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में अक्टूबर 15 में आ चुका है 3 मार्क्स के लिए, तो वापस इसके रिपीट होने के चांसेस है। ठीक है, जैसे कि पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि उसकी फॉरवर्ड बायसिंग होती है, रिवर्स बायसिंग होती है, और जेनर डायोड हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाफ वे रेक्टिफायर, फुल वे रेक्टिफायर, वहां पे भी डायोड के यूज पढ़ चुके हैं पीएन जंक्शन। वैसे ही यहाँ पे एक और पीएन जंक्शन डायोड का यूज है, जो कि क्या करता है एज अ फोटो डायोड। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि फोटो डायोड होता क्या है। तो फोटो डायोड क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक है, वी क्या एक्ट करता है, विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो लाइट जो इंसिडेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, उसकी मदद से हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं और उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ फोटो डायोड में होता है। फोटो डायोड का आपको सिंबल पता होना चाहिए, काफी एग्जाम्स में आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, लेकिन यहाँ पे देखो लाइट इंसिडेंट होते हुए मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, तो ये इसका सिंबल होता है। अब यहाँ पे हम इसको दो तरीके से स्टडी करेंगे। पहले हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। आप देख सकते हो पी टाइप है, पी टाइप में क्या होता है, होल्स होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। वैसे ही एन टाइप में, एन साइड में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल्स है। इन दोनों के बीच में क्या तैयार हो जाता है, हमने पढ़ा है डिप्लीशन रीजन, जो कि क्या होता है कि पी टाइप जो कि होल्स कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, उसके बैरियर पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन। वैसे ही जो एन टाइप है, जहां पे इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, उसके बैरियर पे क्या आ गया, होल्स। तो अब ये क्या बन गया, एक डिप्लीशन रीजन, और इसी डिप्लीशन रीजन पे हम क्या मेजर करते हैं, पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, अब आप देख सकते हो नेगेटिव कनेक्ट है किसको, पी टाइप को, पॉजिटिव बैटरी किसको कनेक्ट है, एन टाइप को। तो किस बायसिंग में काम कर रहा है, रिवर्स बायसिंग में काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ना लाइट अभी इंसिडेंट नहीं हुई है, जैसे कि यहाँ पे हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट इंसिडेंट नहीं हुई है, तो बिना लाइट इंसिडेंट हुए भी यहाँ पे रिवर्स करंट डेवलप होता है। वो कैसे डेवलप होता है, आप देख सकते हो जो पी टाइप है, पी टाइप के देखो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन से। तो इस इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से भी क्या होता है, ये इसके थ्रू पास होता है डिप्लीशन रीजन के थ्रू, और यहाँ पे क्या जनरेट हो जाता है, रिवर्स करंट। वैसे ही यहाँ पे ये भी हेल्प कौन करता है, इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, या हम बोल सकते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के प्रेजेंट होने के, कॉन्सेंट्रेशन के वजह से यहाँ पे क्या जनरेट हो जाता है, रिवर्स करंट। और उसी रिवर्स करंट को हम क्या कहते हैं, डार्क करंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डार्क करंट, क्योंकि बिना लाइट के प्रेजेंस के यहाँ पे करंट जनरेट हो रहा है, रिवर्स करंट, उसको हम क्या बोलते हैं, डार्क करंट। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको लिख सकते हो एग्जाम के लिए भी। ठीक है, अब आ जाते हैं, आई होप आपको क्लियर है। यहाँ से हमने क्या पढ़ा कि जब जब लाइट इंसिडेंट नहीं भी हुई है, तब भी फोटोडायोड में यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट जनरेट होता है। उस करंट को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स करंट भी बोलते हैं और डार्क करंट भी बोलते हैं। वो एक्सटर्नल वोल्टेज पे डिपेंड नहीं होता, वो किस पे डिपेंड होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो जितना माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ते जाएगा, उतना डार्क करंट क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, या रिवर्स करंट इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको। अब आ जाते हैं इस डायग्राम पे। अब इस डायग्राम पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो इसको ऐसे असेंबल किया होता है, ऐसे डिजाइन किया होता है कि ये ट्रांसपेरेंट यहाँ पे विंडो टाइप रहता है, ओपनिंग टाइप, जो कि क्या करता है, जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है उस विंडो के थ्रू पास होके डिप्लीशन रीजन पर अटैक करती है। किस पर अटैक करती है, डिप्लीशन रीजन पर। तो डिप्लीशन रीजन पे हमको पता है क्या होते हैं, वहां पे देखो ऐसे इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, डिप्लीशन रीजन पे जैसे ही अटैक करते हैं, तो डिप्लीशन रीजन आप यहाँ पे देख रहे हो होल्स, यहाँ पे देख रहे हो इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहता है, होल्स की तरफ, और होल्स किसकी तरफ आ जाता है, इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो जिससे डिप्लीशन रीजन क्या होता है, यहाँ पे यहाँ पर फॉर्मेशन होता है किसका, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये डिप्लीशन रीजन के जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होल्स है वो क्या हो गए, क्या करेंगे, एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन एक्ट करेंगे ना। जैसे कि यहाँ पे जो एकदम बाइंड रहता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता नहीं बैरियर पे, लेकिन जैसे ही डिप्लीशन रीजन क्या होगा, जैसे ही लाइट इंसिडेंट हुई, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये जो होल्स है, इस होल्स किसको अट्रैक्ट कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन को। तो ये इलेक्ट्रॉन किस पे जम मार लेगा, होल्स पर। ये इलेक्ट्रॉन किसको जम मार लेगा, इस होल पर। ठीक है, वैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरफ आएंगे, होल्स की तरफ आएंगे। तो उससे क्या हो गया, ये जो हमारा रीजन हो जाता है ये कम हो जाता है। एक तरह से हम बोल सकते हैं डिप्लीशन रीजन यहाँ पे ब्रेक भी हो जाता है।
तो जिससे होता क्या है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स होल और होल इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंडक्शन होना चालू हो जाएगा, रिवर्स करंट, यहाँ पे करंट कंडक्शन होना चालू हो जाएगा। और ये कंडक्शन किस पे डिपेंड करेगा, जितनी लाइट इंटेंसिटी इंसिडेंट होगी उतना ही यहाँ पे क्या होगा, करंट जनरेट होगा। एक तरह से हम बोल सकते हैं उतना ये रिवर्स बायस में एप्लीकेबल हो जाएगा करंट क्या करने के लिए, करंट डेवलप करने के लिए, मतलब कंडक्ट करेगा। आई रिपीट, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगी इसका डिप्लीशन रीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होंगे और उस इलेक्ट्रॉन होल पेयर के जनरेट होने की वजह से यहाँ पे कंडक्शन रिवर्स बायस में भी होने लगेगा। और मोर अमाउंट ऑफ इंक्रीज कब होगा, जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ते जाएगी वैसे वैसे रिवर्स करंट भी बढ़ते जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मैंने ग्राफ से रिप्रेजेंट किया है, ये जो एक्स एक्सिस है आप देख सकते हो रिवर्स बायस वोल्टेज है जो कि नेगेटिव में है, आप यहाँ पे देख सकते हो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज भी है। तो हमने क्या किया, इनिशियली 0.5 वोल्ट पे सेट किया था, जब नो करंट, जब यहाँ पे क्या था, कोई लाइट इंसिडेंट नहीं थी तो भी ये रिवर्स करंट डेवलप हुआ। इसकी इंटेंसिटी क्या है, आई नॉट, जो कि क्या है, बिना किसी का इसके क्या बोलते हैं लाइट के। जैसे ही हमने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई, मतलब लाइट इंसिडेंट हुआ, यहाँ क्या हो गया, करंट भी बढ़ गया। ठीक है, वैसे ही और करंट जितनी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी उतना रिवर्स करंट भी बढ़ते जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि इंटेंसिटी बढ़ने पे यहाँ पे रिवर्स करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह ये क्या होता है, लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और आपका फोटोडायोड काम कर रहा है, फोटोडायोड काम कर रहा है। फोटोडायोड का यूज कहाँ पे होता है, देखिए यहाँ पे बर्गलर अलार्म लगा है, जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है ना बैंक पे, मूवीज में दिखाया जाता है, वहां पे यूज करता है। ऑप्टिकल फाइबर आपने पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में कि ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल वायर्स होते हैं ना, वहां पे भी इसी लाइट इंटेंसिटी से क्या होते हैं, लाइट एक एंड से दूसरे एंड पे क्या होती है, ट्रैवल करती है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और हमें दूसरे एंड पे क्या मिल जाता है, वो एक तरह से हमें क्या देता है, वोल्टेज देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, जिससे क्या होता है, हाई स्पीड अप इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट हो जाते हैं, जो कि वो सिग्नल को कौन से फॉर्म में करता है, लाइट के फॉर्म में करता है, और हमें एंड पे क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसलिए ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं वो काफी फास्ट होते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे और भी बढ़े। फिर दिया फोटो सेंसर या डिटेक्टर फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी। हम इससे ये भी पता कर सकते हैं कि लाइट इंटेंसिटी कितनी किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, किससे, बाय हेल्प ऑफ ये जो रिवर्सिंग करंट है ना, जितनी यहाँ पे क्या होगा, करंट इंक्रीज होता है, हमें पता चलता जाएगा कि कितनी इंटेंसिटी की लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई है। ठीक है, रेडिएशन में। तो आई होप आपको ये फोटोडायोड समझ में आ गया है। जब लाइट इंटेंसिटी इंसिडेंट नहीं हुई होगी तो ये कैसा होगा, ये डार्क करंट जनरेट करेगा, किसकी वजह से, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और यहाँ पे जब फोटोडायोड की जब लाइट इंसिडेंट होगा तो ये ट्रांसपेरेंट असेंबल करके दिया होता है, ताकि जैसे ही लाइट सीधे कहाँ पे जाए, डिप्लीशन रीजन, और जैसे ही डिप्लीशन रीजन में लाइट पहुंचेगी ये क्या करेगा, एज अ डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन और होल पे जनरेट हो जाएंगे, जिससे कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होगा टुवर्ड्स होल्स और होल्स अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन, जिससे क्या होगा, कंडक्शन बढ़ जाएगा। कंडक्शन बढ़ गया तो आपका फोटोडायोड तैयार हो गया, जिसने क्या किया, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। और इसके यूजेस क्या है, बर्गलर अलार्म, फोटो सेंसर्स, ठीक है, और वैसे ही ऑप्टिकल फाइबर, और भी इसके वेरियस यूज होते हैं जो आपके टेक्स्ट में दिया गया है। तो याद रखिए 3 मार्क के लिए आपको ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये आपको इतना वर्किंग इसका लिखना पड़ेगा। ये ग्राफ भी आपको सीईटी जेईई मेंस में आता है। ठीक है, और ये सिंबल याद रखिए, इसका डेफिनेशन याद रखिए। थैंक यू।